में ड्रॉबैक है कि जब आप मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स कर लेते हैं तो आपको सिप के अंदर क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा। सिप का आपका 6 मंथ का जो जॉब रहेगा, 6 मंथ का आपका जॉब रहता है, 6 मंथ आपका वेकेशन रहता है। जैसे मान लीजिए आपने 6 महीने जॉब किया, मान लीजिए 6 महीने आपका जॉब हो गया, अब ये 6 महीने की जॉब का अच्छा खासा आपको एक पैकेज मिलता है, बहुत अच्छा इसमें पैकेज रहता है। शुरुआती पैकेज आपको जो रहेगा वो आपका 70-80 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगी। और इनके बीच बीच में जो मॉडल्स के एग्जाम्स उनके होते हैं, अगर वो एग्जाम्स आप क्वालिफाई करते हैं, इनकी ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको लास्ट तक जाते जाते लगभग 4 से 5 साल के अंदर वो लगभग 8 से 10 लाख रुपये महीने के हिसाब से आपको मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर द मेंटा। और आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं IMU-CET का एग्जाम। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोनों जो बच्चों आपके फेस होंगे, जनवरी वाला, अप्रैल वाला, इन दोनों में जो आपका बेस्ट परसेंटाइल होगा उससे बनेगी आपकी ऑल इंडिया रैंक। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का जनवरी वाले फेस में परसेंटाइल आता है मान लीजिए 75, अभी 75 परसेंटाइल आया जनवरी वाले में, और अप्रैल वाला अगर बच्चों आपने एग्जाम दिया उसी बच्चे ने, तो इसका परसेंटाइल मान लीजिए यहाँ पे आ गया 95, तो आपका जो ऑल इंडिया रैंक बनेगा वो बनेगा 95 परसेंटाइल से। तो जितने भी जेईई मेंस एस्पिरेंट्स हैं और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ, लगातार चैनल के माध्यम से आगे बताता रहूँगा। तो आज बात कर रहे हैं हम लोग IMU-CET का जो आपका एग्जाम होता है, ये आपका होता है मरीन इंजीनियरिंग के लिए। अब मरीन इंजीनियरिंग में आपका क्या क्या आता है, कौन कौन से कोर्स होते हैं, कहाँ कहाँ इनके कैंपस हैं, डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। तो कंडक्टिंग बॉडी जो कि आपकी मुंबई में बनी हुई, मेन कैंपस का मुंबई में है, और एग्जाम का जो फ्रिक्वेंसी है ये आपका साल में एक बार एग्जाम होता है। मोड ऑफ एग्जाम का जो होता है CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, जैसे आपका जेईई में से होता है। लैंग्वेज आपका इंग्लिश इसमें रहता है, और क्वेश्चंस आपके जो रहते हैं वो मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चन रहते हैं। एग्जाम के पैटर्न की भी हम लोग बात करेंगे, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कितने नंबर में माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है। तो कौन कौन से बच्चे इसमें कोर्स होते हैं, इसमें डिप्लोमा कोर्सेज आपके लिए रहते हैं, BSc होता है नॉटिकल साइंस में, BTech है, MTech है, और भी बहुत सारे कोर्स ऑफर करता है IMU आपका जो है IMU-CET। इसके कौन कौन से कैंपस हैं देखते हैं हम लोग, कौन कौन से कैंपस हैं। देखिए ये हमारे कैंपस हैं, चेन्नई के अंदर कैंपस है, कोलकाता के अंदर हमारा कैंपस है IMU का, नवी मुंबई में हमारा कैंपस है, उसके बाद हमारा कोची के अंदर कैंपस बना हुआ है, मुंबई पोर्ट में हमारा कैंपस बना हुआ है, और एक कैंपस हमारा वाइजाग में बना हुआ है। तो ये हमारे कैंपस कितने, यहाँ पे 6 कैंपस हैं। कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करता है देखिए, यहाँ पे BSc नॉटिकल साइंस है आपका, BSc आपका शिप बिल्डिंग रिपेयर है, BBA लॉजिस्टिक ई कॉमर्स आपका कोर्स चलता है, BTech मरीन इंजीनियरिंग है, BTech आपका नवल आर्किटेक्चर है, BBA आपका मैरीटाइम लॉजिस्टिक, ये आपके कोर्सेज रहते हैं। अब IIT मद्रास के अंदर एक कोर्स चलता है जिसको बोलते हैं ओशियन नवल आर्किटेक्चर। तो बच्चे पूछते हैं ये कौन सी ब्रांच है, ओशियन नवल आर्किटेक्चर जो आपकी ब्रांच है ये कौन सी ब्रांच है, ये मरीन इंजीनियरिंग की ही ब्रांचेस होती हैं। और यहाँ से आपको जो जॉब मिलती है वो कहाँ पे मिलेगी, शिप के अंदर आपको जॉब मिलेगी। क्या एज लिमिट रहती है, एज क्राइटेरिया देखने क्या इसमें मांगा जाता है। देखिए मेल कैंडिडेट के लिए जनरल कैंडिडेट का 25 ईयर होना चाहिए, OBC का 28, SC ST 30 ईयर भी चल जाएगा, ठीक है। SC ST का जो कैंडिडेट है वो 30 ईयर भी चल जाएगा। फीमेल कैंडिडेट का देखिए 27 अगर जनरल में है, OBC है 30 ईयर, और SC ST 32 साल। ये आपका 2 साल का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो इस एज ग्रुप में बच्चों अगर आप आते हैं, लेकिन एक इसमें ड्रॉबैक है कि जब आप मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स कर लेते हैं तो आपको शिप के अंदर क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा। शिप का आपका 6 मंथ का जो जॉब रहेगा, 6 मंथ का आपका जॉब रहता है, 6 मंथ आपका वेकेशन रहता है। जैसे मान लीजिए आपने 6 महीने जॉब किया, मान लीजिए 6 महीने आपका जॉब हो गया, अब ये 6 महीने की जॉब का अच्छा खासा आपको एक पैकेज मिलता है, बहुत अच्छा इसमें पैकेज रहता है। शुरुआती पैकेज आपको जो रहेगा वो आपका 70-80 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगी। और इनके बीच बीच में जो मॉडल्स के एग्जाम्स उनके होते हैं, अगर वो एग्जाम्स आप क्वालिफाई करते हैं, इनकी ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको लास्ट तक जाते जाते लगभग 4 से 5 साल के अंदर वो लगभग 8 से 10 लाख रुपये महीने के हिसाब से आपको मिलती है। तो पैसा बहुत है, लेकिन एक ड्रॉबैक है कि आपको 6 मंथ आपको समंदर के अंदर इनकी शिप के अंदर बिताने पड़ेंगे, और 6 महीने आपका वेकेशन रहता है, 6 महीने आप छुट्टी पे जा सकते हैं। इसमें से भी 3 महीने आप जॉब कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। जितने भी ऐसे बच्चे हैं, जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो डेयरिंग हैं, जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो बाहर रह सकते हैं, समुद्र के अंदर अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, और परिवार से दूर आपको रहना पड़ेगा, फैमिली से दूर इसमें रहना पड़ता है, क्योंकि मरीन इंजीनियरिंग की जॉब है। समंदर के अंदर कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, उनके अपने नेटवर्क रहते हैं सैटेलाइट के, तो नॉर्मल नेटवर्क आप वहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारे ड्रॉबैक यहाँ पे आते हैं, लेकिन पैसा भर भर के आपको मिलेगा, बहुत अच्छी जॉब है, बड़ा अच्छा प्लेसमेंट आपका रहता है, और आपको पैसे की कमी यहाँ पे नहीं होने वाली है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, देखिए स्टूडेंट आपका जो है 12th पास होना चाहिए, 60% आपका यहाँ पे मांग रहा है, 75% वाला कोई झंझट नहीं यहाँ पे है। उसके बाद कैंडिडेट आपका जो है 50% आपका इंग्लिश में मार्क्स होने चाहिए 10th क्लास में और 12th क्लास में, मतलब 10वीं में और 12वीं में आपका जो है इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए। कैंडिडेट अगर SC ST का है तो 5% रिलैक्सेशन आपको PCM में यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब अगर SC ST कैंडिडेट है तो आपका 55% भी यहाँ पे बच्चों चल जाएगा। उसके बाद हमारे ST कैंडिडेट हैं जो कि लक्षद्वीप से, अंडमान निकोबार आइलैंड से हैं, यहाँ पे इनको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। इंग्लिश जो आपके सब्जेक्ट रहता है वहाँ पे, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में 50% मांगा जा रहा है तो उनका 45% भी यहाँ पे चल जाएगा, जो SC ST के बच्चे हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो हमारा जो आइलैंड है यहाँ से अगर बिलोंग करते हैं तो। अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। एग्जाम पैटर्न देखिए हमारा देख लेते हैं। हमारा ड्यूरेशन हमारा 180 मिनट, मतलब कि हमारा ये हो गया 3 घंटे। उसके बाद हमारा टोटल मार्क्स हमारे 200 नंबर का हमारा पेपर होता है। फिजिक्स 50 नंबर में आएगी, केमिस्ट्री 25 नंबर में आएगी, मैथमेटिक्स आपका 50 नंबर में आएगा, उसके बाद जीके एप्टीट्यूड 50 नंबर में आता है, उसके बाद इंग्लिश आपका 25 नंबर में आता है। तो इस तरीके से आपका ये पेपर बनेगा। 200 क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, 200 नंबर का आपका ये एग्जाम बच्चों होने वाला है।
फीस स्ट्रक्चर देखें हमारा आईएमयू सिटी का फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। देखिए बीटेक के लिए जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ईयर में आपकी फीस लगती है आपकी 2,45,000, एडमिशन फीस आपकी 30,000। उसके बाद सेकंड ईयर की जो फीस रहेगी वो आपकी रहेगी 2,75,000। उसके बाद थर्ड ईयर का जो फीस रहेगा वो आपका 2,75,000। इस तरीके से आपका फीस रहेगा। टोटल 11 से 12 लाख आप मान के चलिए कि पूरे कोर्स का आपके खर्चा होने वाला है। तो ये आपका कई सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं इंक्लूडिंग IIT भी, जहाँ पे आपका ये बजट चला जाता है। काफी सारे आपके स्टेट गवर्नमेंट को प्राइवेट ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ पे आपका 10 से 12 लाख का खर्चा हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपका वही बजट होने वाला है। लेकिन आपको जो जॉब मिलेगी तो आप 3 से 4 साल के अंदर, मान लीजिए किसी बच्चे ने 23 साल की उम्र में, 23 साल की एज में ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो उसको जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो रहेगी आपकी लगभग 70 से 80 हज़ार रुपए। अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या इसमें सैलरी पैकेजेस रहते हैं, कैसे कैसे किस स्टेज पे। और 4 से 5 साल के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सैलरी आपकी 7 से 8 लाख भी हो सकती है। कैसे होगी बताते हैं। देखिए ये आपका है एवरेज सैलरी पैकेज, यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए पर मंथ जो आपका रहेगा, तो यहाँ पे देखिए दो आपके पोर्शन रहते हैं, दो तरह की आपकी जॉब रहती है, ड्राई कार्गो शिप और टैंकर शिप। ये दोनों अलग अलग रहते हैं। तो ड्राई कार्गो शिप पे अगर आपको जॉब मिलती है एज अ ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर, देखिए कितनी सैलरी होगी आपकी, 30,000 से 70,000 रुपए आपकी सैलरी मंथली रहने वाली है, स्टार्टिंग सैलरी है। और यहाँ पे 30 से 70,000 के बीच में सैलरी रहेगी आपकी, सेम है ये। उसके बाद आपका अगर फोर्थ इंजीनियर आप बन जाते हैं यहाँ पे, तो आपकी सैलरी होगी 2 लाख से 3 लाख, ये पर मंथ है। देन उसके बाद 2,15,000 से 3.5 लाख के आसपास आपकी यहाँ पे हो जाएगी, जो कि टैंकर शिप रहते हैं। उसके बाद आपका थर्ड इंजीनियर की सैलरी जो रहती है वो कितनी रहती है, 3,30,000 से 4 लाख के बीच में। यहाँ पे देखिए 3,30,000 से 4,16,000, ये आपका टैंकर शिप के ऊपर है। ये ड्राई कार्गो शिप का जॉब है आपका। सेकंड इंजीनियर जो आपका होता है, इसकी सैलरी आपकी 5,40,000 से 7,10,000 के बीच में, और 6,50,000 से 8 लाख के बीच में सैलरी आपकी यहाँ पे होगी। अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, मान लीजिए यहाँ से आप ज्वाइन करते हैं, अगर कोई बच्चा 23 साल की उम्र में यहाँ ज्वाइन करता है कोर्स कंप्लीट करके, तो आप ये मान के लिए कि आपका हर 6-6 महीने में, 1-1 साल में ये आपके एग्जाम्स होंगे, ये मॉडल्स आपके चेंज होंगे। इनको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं 3 से 4 साल में, तो 27 साल की एज तक जाते आते 27 साल की एज तक जाते आते आप ये मान लीजिए कि आपकी सैलरी ये होने वाली है मंथली। बच्चों आपका यहाँ पे जो प्रमोशन होगा, जैसे आप ज्वाइन करने के बाद आपके हर 6 महीने में, 12 महीने में, 18 महीने में, इस तरीके से आपके एग्जाम्स होंगे। इस तरीके से आप अगर अपना ये सारे इनके एग्जाम्स और जो मॉड्यूल्स हैं पास करते चले जाएंगे, तो आपका 27-28 साल की उम्र में ये मान के चलिए कि आपका 8 से 10 लाख के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। 6 मंथ की सैलरी है, ये पूरे साल की नहीं है। ये 6 महीने आपको जॉब करनी होगी। यहाँ पे 6 महीने आपका वैकेशन रहता है। इन 6 महीने में अगर आप चाहें तो 3 महीने आप अपना जॉब कर सकते हैं, किसी भी साइट को, लोकेशन को आप ऑप्ट करके अपनी जॉब यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन लोकेशन वही रहेगी ओशियन के अंदर, शिप के अंदर। उसमें ड्राई कार्गो शिप भी हो सकते हैं, उसमें आपके टैंकर शिप भी हो सकते हैं। बढ़िया जॉब है, रिस्पेक्टेड जॉब है, अच्छा घूमने का मौका मिलेगा, पूरी दुनिया का एक्सप्लोर करने का आपको मौका मिलेगा। तो जितने वैसे बच्चे हैं जो पैशनेट हैं इस जॉब के लिए, इसका जब फॉर्म आएगा डिटेल में हम बताएंगे किस तरीके से फॉर्म भरना है, कैसे इसका प्रिपरेशन आपको करना होगा, किस टाइप का आपका पेपर जो है पूछा जाएगा, क्या क्या आपको किस तरीके से आप अच्छा रैंक आपको सिक्योर करना है, उस रैंक को यूटिलाइज करके कैसे आप काउंसलिंग करेंगे, और कैसे IIMU के जो कैंपस हैं इनमें आप पहुंचेंगे एडमिशन लेकर के वहां पे कोर्स करने के लिए। सारी चीजें आने वाले वीडियो में बताते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो लगातार मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।